ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता दूसरा अध्याय। वेदार्थ का विचार। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद का तात्पर्य विषयभूत अर्थ किसी भी चेतन द्वारा सर्वथा अवाच्य ही है। तथापि क्योंकि आप भक्त हैं, अतः मैं उसे बताता हूँ। श्रद्धा सहित सुनिए। वेदार्थ है शिव, जो जाति आदि प्रवृत्ति निमित्त वाले न होने से शब्द शक्ति के विषय नहीं, लक्षणों से ही उन्हें समझा जा सकता है। वस्तुतः लक्ष्य होने पर भी लक्ष्याभेदक की संभावना हो सकती है, जो व्यक्ति लक्षण स्थलों के दृष्टांत से हटाई जा सकती है कि संभावना उठे ही नहीं। ऐसी व्यवस्था के लिए आचार्यों ने बताया है कि शब्दों से अशिव की व्यावृत्ति ही होती है। आगे शिव स्वयं प्रकाश होने से भासते हैं। महावाक्यों की भी यूं ही योजना है। इस प्रकार अवाच्य होने पर भी शास्त्र प्रवृत्ति का साफल्य है। सृष्टि के पूर्व ये सारा दृश्य प्रपंच हमेशा अद्वितीय रहने वाला अकेला शुद्ध आत्मा नामक शिव ही था। उससे अन्य कोई भी जड़ चेतन वस्तु नहीं थी। कालवश जब प्राणियों के पूर्वार्जित कर्म फलोन्मुख हुए, तब शंकर की अपनी माया शक्ति में पड़े संस्कार उद्बुद्ध हो जाने से माया की सात्विक वृत्ति द्वारा उस अद्वितीय शिव ने ही मानो विचार किया कि मैं सारे जगत को उत्पन्न करूं। वस्तुतः सृष्टि हुई ही नहीं, अतः इन प्रश्नों का अवसर नहीं कि काल क्या था और तदवशात कर्म पाक किम रूप था। ईश्वर इच्छा रूप मानने पर इच्छा क्षेत्र धर्म होने से कारण सापेक्ष होने से अनवस्था आदि होगा इत्यादि। प्रवाह नित्यत्व कहकर भी इन शंकाओं का समाधान कर दिया जाता है, पर वे हेतु फलावेश वालों को संतुष्ट करने के लिए ही है। अजात्य ही परम उत्तर है। उस स्वतंत्र प्रभु ने अपने अधीन स्थित शक्ति से इन सब लोकों को उसी तरह बना दिया जिस तरह वे पूर्व कल्प में थी। सृष्टि के इस उत्पादक को कुछ लोग हर मानते हैं, कुछ लोग विष्णु, कुछ लोग मुझ ब्रह्मा को ही जगत का सृष्टा मान लेते हैं। वह अन्य भक्त इंद्र आदि देवताओं को वैसा स्वीकारते हैं। कुछ एक के विचार तीन गुणों वाले स्वतंत्र जड़ प्रधान को प्रकृति को ही जगत का उत्पादक बताया करते हैं। अन्यवादी अणुओं को संसार आरंभक कहते हैं। कुछ के मत में शब्द ही प्रपंच का कारण है। कुछ अत्यधिक भ्रांत चित्त वाले प्रक्षण नष्ट होने वाले विज्ञान को जगत का उत्पादक माना करते हैं। अन्य मुग्धवादी निरुपाख्य शून्य को ही मानते हैं। निरुपाख्य अर्थात निस्वरूप शून्य नामक किसी तत्व को वे वादी मानते हों, ऐसी बात नहीं। उनकी इतनी ही मान्यता है कि विज्ञान अनुभव सहित सभी कुछ मिथ्या है, अतः वे शून्य मानने वाले कहे जाते हैं। गौर स्वामी ने रत्नावली में ये स्पष्ट किया है। इसी को व्यक्त करने के लिए यह निरुपाख्य पद दिया है। अपने ढंग से वे वादी इसे यूं कहते हैं, शून्य है भी नहीं और नहीं भी नहीं है नहीं है ऐसा नहीं, और अनिर्वाच्य भी नहीं है। यही उनके चतुष्कोटि विनिर्मुक्त का अर्थ है। अतः जगत कारण शून्य है ऐसी उनकी मान्यता नहीं हो सकती। किंतु पुराण का अभिप्राय है कि उनके मत में जगत का कोई सत्य कारण नहीं है। मीमांसक की तरह जगत को नित्य मानने वाले न होने से इनका स्वतंत्र उल्लेख आवश्यक है। मीमांसक भी मानता है कि जगत का कोई सत्य कारण नहीं, किंतु इसलिए कि जगत सनातन है किंतु उत्पन्न नहीं हुआ। उक्तवादी भी ये तो मानते हैं कि जगत का कोई सत्य कारण नहीं, किंतु इसलिए कि वस्तुतः जगत पैदा हुआ नहीं और सत्य कुछ है नहीं। अतः जगत के कारण के प्रसंग में इनकी कल्पना को स्थान देना उचित है। कुछ अन्य विचारक महाभूतों को ही जगत का कारण मानते हैं। कुछ एक की मान्यता है कि जगत सदा ऐसा ही है,
सृष्टि कभी हुई ही नहीं, स्वभाव से ही जगत विद्यमान है, ये उनका अभिप्राय है। इससे ये पक्ष भी सूच्य है कि यदि उत्पत्ति माननी ही हो तो परिणाम वाली ही मान्य होगी, क्योंकि आरंभ तो खरगोश के सींग के आरंभ की अति प्रसक्ति से अस्वीकार्य है। जगत का अपना ही स्वभाव है कि विभिन्न रूपों में बनता रहता है, अतः जगत से अतिरिक्त उसका कोई उत्पादक मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे दूध आदि स्वभाववश ही खट्टे आदि हो जाते हैं, वैसे माना जा सकता है। जगदंतापाती शक्ति गति आदि को कारण मानने वाले इसी कोटि में समझ लेनी चाहिए। अपनी अपनी कल्पनाओं को तर्कों से उपोद्घलित करने में ये सभी वादी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, किंतु मेरा निर्णय है कि ये सभी पक्ष श्रुति स्मृति से विरुद्ध हैं, अतः अमान्य हैं। जो जंतु घोर पापों में मग्न होते हैं, उन्हें ही पूर्व अर्जित कुछ संस्कारों के कारण इन मतों में रुचि होती है। उन लोगों को भी सीढ़ी पर चढ़ने की तरह काफी समय बाद वैदिक धरातल की प्राप्ति हो ही जाती है। काल का परिवर्तन होने पर कभी न कभी पूर्वकृत सुकृत फलोन्मुख होता ही है, तब उनमें पवित्र श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस स्थिति में देवताओं की कृपा से वे भी इस सनातन वेद मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं, जो कल्याण प्राप्ति का अकेला उपाय है। सीढ़ी की तरह विभिन्न मतों का गंतव्य से नैकट्य रूप श्रेष्ठ सर्वदर्शन संग्रह आदि से समझा जा सकता है। उक्त रत्नावली स्थल पर भी इसका विचार है। यही पूर्व खंड के 20वें अध्याय में काफी विस्तार से किया जा चुका है। जो लोग पूर्व पुण्य आदि के कारण इन पक्षों की असंगति और वैदिक सिद्धांत की सबलता का विचार कर अपने निर्णय का अनुसरण कर वेद मार्ग पर चल पड़ते हैं, वे भी यथा अवसर मोक्ष पा जाते हैं। इस वेद पक्ष को छोड़ अन्य रास्ते पर चलना वैसे ही मूर्खता है, जैसे हाथ पर रखी खीर फेंक कर कोहनी चाटना। हाथ से बहकर थोड़ी खीर कोहनी तक आ जाए तो उसे चाटे और हाथ वाली फेंक दे, वह मूर्खता ही है। जो लोग वेद के बिना अन्य मार्गों से मोक्ष संभव समझते हैं, वे तो शायद प्रकाश के बिना अंधेरे से ही घड़ा इत्यादि भी देख लेंगे। अतः वेदोक्त बात ही सत्य है। अन्य ग्रंथों की बातें वास्तविक तत्व नहीं है। सत्य भी वास्तविक और कल्पित वेद से दो प्रकार का है। वास्तविक सत्य तो सच्चिदानंद स्वरूप शिव ही है। कल्पित सत्य वह है जो माया से ब्रह्म पर अध्यस्त है, ब्रह्म सिद्ध है। कल्पित अनात्म वस्तुओं में कुछ ऐसी हैं जो व्यवहार में वस्तुतः सत्य मानी जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो व्यवहार में भी अवास्तविक ही मानी जाती हैं। उदाहरणार्थ आकाश आदि संसार वास्तविक और सीप में दिखने वाली चांदी अवास्तविक मानी जाती है। वेद दोनों सत्यों का उपदेश देता है, किंतु अन्य ग्रंथ पारमार्थिक वास्तविक चैतन्य रूप सत्य का ज्ञान नहीं दे पाते। वेदेतर शास्त्र तो वैसे सत्यों का बोध कराते हैं जैसे सत्य स्वप्न की वस्तुएं होती हैं। वेद का आंशिक अनुसरण करने वाले शास्त्र भी उसी प्रकार के सत्यों का उपदेश किया करते हैं, जिस प्रकार की सत्य जागृत की वस्तुएं हुआ करती हैं। अतः वेद से भिन्न और वेद का सर्वांग पूर्ण अनुकरण करने वाले वेदांत शास्त्रों से भिन्न ग्रंथ परम तत्व के विषय में बताएं, ये संभव ही नहीं है। असंभवता का बीज है अबुद्धि गम्यता। बुद्धि की सूक्ष्मतम पकड़ सांख्य मत में क्षीण हो जाती है, किंतु अपना शिवा भेद हम किसी तरह कल्पित भी नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र की किसी किसी दृष्टि से वेदेतर मार्ग सत्य के उपदेष्टा है, तथा व्यवहारिक ही अन्य दृष्टियों से वे भ्रांत हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो वे भ्रांत हैं, इसमें कहना क्या। ज्ञान का विषय भूत आकाश आदि सारा प्रपंच
चैतन्य की अपेक्षा से असत्य है। यद्यपि घड़ा दीवार आदि की दृष्टि से सत्य ही है, घड़ा आदि भी आकाश आदि की अपेक्षा असत्य ही है, किंतु सीप में दिखने वाली चांदी आदि की अपेक्षा सत्य है। यद्यपि घट आदि व आकाश आदि समान सत्ता वाले प्रसिद्ध हैं, तथापि तात्पर्य है कि सूक्ष्म चिंतक यहाँ तक समझ लेते हैं कि कार्य वस्तुतः कारण से अतिरिक्त नहीं है। अतः घड़ा आदि का बाद होकर आकाश आदि ही सत्य है, ऐसा निश्चय कदाचित संभव है, किंतु सत्य नित्य होता है और घड़ा आदि अनित्य है, जबकि आकाश आदि नित्य है। इससे भी विचारशील उन्हें उनकी अपेक्षा न्यून सत्य मान सकते हैं। जागृत अवस्था की अपेक्षा स्वप्न अवस्था असत्य है, फिर भी स्वप्न में दिखी वस्तु जागृत के सत्य पदार्थ की सिद्धि की सूचक तो बन ही जाती है। इसी तरह भ्रांत होने पर भी अन्य मार्ग वेदोक्त अर्थ को समझने में दूर या पास से सहायक बन ही जाते हैं। अतः वे मार्ग भी सर्वथा है नहीं है। हाँ, जो वेद में निष्ठा वाला हो उसे उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वेदनिष्ठ भ्रम से भी उनका अनुसरण कर ले तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। मार्गांतर अनुगंताओं के साथ वेदनिष्ठ को समान पंक्ति में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करे तो चांद्रायण व्रत द्वारा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उनके साथ भ्रमवश भी यदि यज्ञ, दान, विवाह आदि कार्य या वेद का अध्ययन कर लें तो प्रायश्चित स्वरूप 3 चांद्रायण करने पड़ेंगे। श्रोत पथ पर स्थित कल्याण इच्छुक व्यक्ति धर्म अधर्म आदि के विषय में उनसे कुछ ना सीखे, यही उचित है। वेद बाह्य मार्गों पर चलने वाले और उनका साथ करने वाले दोनों ही पाखंडी हैं। पाखंड से अनविद्ध लोग ही कल काल में जगत उत्पादक सत्य आदि रूप शिव की अर्चना वेद घोष पूर्वक नहीं करेंगे। वेद प्रतिपाद्य चंद्रमौली शाम सदाशिव की समंत्र अर्चना ये नहीं करेंगे। वैदिक रीत से भस्म लगाना और त्रिपुंड नहीं लगाएंगे। ऐसे लोग रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। प्रतिदिन लिंग पूजन उनसे नहीं बन पड़ेगा। देव कार्य, पीड़ित कार्य व उपासना से ये दूर रहेंगे। पंच यज्ञ, अतिथि सत्कार और वैश्यदेव बलि से वे विमुख होंगे। वेद का परित्याग करेंगे। इतना ही नहीं, वेद से बाहिरभूत ढंगों से जनार्दन विष्णु की पूजा किया करेंगे। साथ ही शंकर की निंदा करेंगे और शिव निंदा को साधना मानेंगे। पाखंडियों को निश्चय होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र पृथक पृथक हैं। वे लोग नहाए बिना, पैर भी धोए बिना यूं श्राद्ध करेंगे कि उसमें न दक्षिणा दी जाए न अग्नि कर्म किया जाए। पाखंडी लोग एकादशी, अष्टमी और चतुर्दशी को कभी व्रत नहीं रखेंगे। शतरुद्रीय, चमकाध्याय और पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव अभिषेक ऐसे लोग नहीं करेंगे। भक्ति पूर्वक प्राचीन शिव स्थानों का ये दर्शन नहीं करेंगे। वर्ष पर्यंत श्रद्धा पूर्वक दक्षिण कैलाश में वे निवास नहीं करेंगे। भोग व मोक्ष देने वाले व्याघ्रपुर में भी वे लोग साल भर तक नहीं रहेंगे। अन्य भी विशिष्ट शैव तीर्थों में वर्ष भर रहना उनके लिए असंभव होगा। पाखंडी लोग प्रतिदिन गुरु से वेदांत श्रवण नहीं करेंगे। वे परमहंस संन्यास ग्रहण भी नहीं करेंगे और उससे द्वेष करेंगे। अन्य वैदिक कर्मों से भी वे उपरत रहेंगे। श्रौत ही नहीं, स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान भी उनसे होना नहीं होगा। पाखंडी लोग माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र, गोल या अर्धचंद्राकार तिलक धारण करेंगे। शंख, चक्र, गदा और वज्र के चिन्ह वे लोग अपने देहों पर दगवाया करेंगे। मनुष्यों के नाम व मनुष्यों के चित्र आदि का अपने शरीरों पर अंकन पाखंडी लोग कराएंगे। हे देवताओं, अधिक क्या कहूं, वे लोग श्रद्धा पूर्वक एक ही काम करेंगे, वैदिक मर्यादाओं का विरोध। शिव कृपा से युक्त धैर्यवान विशिष्ट महात्मा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल वेदोक्त धर्मों का पालन करेंगे।